टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण क्लास 4 का। इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, देखिए संज्ञा, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर हम आज यहाँ पर देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा जिसे हम कहते हैं नाउन। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंस दिए हैं जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह से। मेरा नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मेरा नाम धनश्री है, यहाँ पर मेरे बेटे ने यहाँ पर नाम लिखा है धनश्री। आगे यहाँ पर है मैं डैश है, यहाँ पर मैं रहती हूँ, रहता हूँ, मतलब मैं कहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पर जो प्लेस है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीरामपुर, मैं श्रीरामपुर में रहती हूँ। मुझे मिठाइयों में, हमें जो भी मिठाई पसंद है उस मिठाई का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जलेबी, मुझे मिठाई में जलेबी बहुत पसंद है। मेरे पास एक प्यारा सा, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुत्ता है, कैट है, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें जो भी एनिमल पसंद है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। मुझे मित्रों के साथ खेलने में, जिस खेलने में मजा आता है, खुशी मिलती है, इस तरह से भाव हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी इन पांचों सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है कि ये सब जो नाम है, आपका नाम है, स्थान का नाम है, मिठाई का नाम, भाव का नाम, या ये सभी संज्ञा है, अर्थात संज्ञा अर्थात नाम ही है। हम पिछली कक्षा में भी यह पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे ही हम नाउन भी कहते हैं। अब आज हम क्या देखेंगे कि सभी नाम, ये जो सभी नाम है, संज्ञा है, वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है। किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो किसी को हरियाली पसंद है, तो किसी को उदासी भी पसंद है। इस तरह से नाम अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम मतलब सचिन, पायल, माता पिता, घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर, ऐसे। वस्तुओं के नाम हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे कि पिंजरा है, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि। स्थानों के नाम घर, उपवन, डाकघर, महारेली, हमारा स्कूल आदि। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, ये भी स्थानों के नाम ही है। भावों के नाम मतलब गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता, ये सब भावों के नाम हैं। इन पर क्या होता है कि संज्ञा की जो डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद यहाँ पर 3 भेद है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी इसमें देखते हैं कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी यहाँ एक पैराग्राफ है छोटा, वो मैं पढ़ती हूँ पहले। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ रहते हैं। अभी ये जो पैराग्राफ है ऊपर, यहाँ पर जो नीले वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, ये जो नीले वाक्य यहाँ पर, इस वाक्य में नीले जो रंगीन छपे शब्द जो है, उन्हें हम क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। अभी इन नामों में कोई नाम के कैसे है, कोई व्यक्ति के नाम है, यहाँ पर किसी स्थान के नाम है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान के नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर देशों के नाम है, जैसे कि भारत, रूस, अमेरिका, इटली, मलेशिया। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सतलज, नील, अमेजन आदि। खेलों के नाम है, इमारतों के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, दिनों वो महीनों के नाम यहाँ पर है। तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे क्या कहेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान,
किसी विशेष वस्तु, स्थान आदियों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आगे है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ देखिए, यह हमारा विद्यालय है, बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी देखिए इस ऊपर के पैराग्राफ में, ऊपर के अनुच्छेद में यहाँ पर जो नीले वर्ड्स दिए गए हैं या शब्द दिए गए हैं, जैसे कि विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान, पेड़ पौधे, इसे शब्द किसी विशेष व्यक्ति के हैं, वस्तु के हैं, स्थान के हैं। इससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम हमें बोध हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध यहाँ पर होता है। यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर किसी विद्यालय का नाम बताया गया है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सिर्फ छात्रा छात्राएं कहा है। किसी छात्रा या छात्राएं का नाम बताया है क्या? नहीं। किसी कक्षा का नाम नहीं बताया, अध्यापक का नाम नहीं बताया, विद्यालय का नाम नहीं बताया। पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधे हैं, किसी एक विशेष पेड़ पौधे का नाम बताया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पर पूरी जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर विद्यालय कहा तो सारे विद्यालय इसमें आएंगे। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम है कि यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय है तो पूरे विद्यालय आएंगे। छात्र छात्राएं है तो सभी छात्र छात्राएं आएंगे। किसी कक्षा के है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी कक्षा का नाम नहीं है, किसी अध्यापक का नाम नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है उसके एग्जाम्पल से कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे कि फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा। ठीक है, इस तरह से कई कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नोट दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। अभी ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो नीले वर्ड से, नीले शब्द है इन वाक्यों में, जैसे कि बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई, ये जो शब्द भाव के नाम है। मतलब बुराई ये भाव हुआ, मेहनत ये भी भाव हुआ, भलाई ये भी भाव हुआ। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खूबसूरती हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन खूबसूरती हम इसे छू सकते हैं क्या? हम खुशबू हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन खुशबू हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, हम किसी पर क्रोध नहीं करना, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ये भाव हुआ। आम की मिठास सभी को भाती है, मिठास ये भी भाव हुआ। क्रोध और मिठास को हम केवल अनुभव महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्थान के गुण को, उनके दोष को, उनकी अवस्था को तथा उनके मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई, बुराई, सुख दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। ठीक है, ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं।
तो इसके बाद हम यहाँ पर संज्ञा ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर अपनी बात बताइए। अभी ये जो आंसर्स है ये नोटबुक में लिखे हुए हैं, मैं आप लोग को वही दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अमेरिका है और विद्यालय है, दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद है, उनके नाम बताइए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद का एक एक उदाहरण बताइए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सचिन तेंदुलकर, जातिवाचक संज्ञा सेना, भाववाचक संज्ञा बचपन, खुशी। अगला जो क्वेश्चन है उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब ये देखिए बुक में हम देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर दिए हुए हैं, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर लिखने हैं। संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, यहाँ पर आएगा हिम्मत, हिम्मत से हमें काम लेना चाहिए। उचित संज्ञा हमें यहाँ पर भरनी है। भारत की राजधानी दिल्ली है, राजधानी। हिंदी हमारी राजभाषा है। परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर संज्ञा शब्दों पर गोल लगाइए। एक लाइन है यहाँ पर देखिए, एक बगीचा था। बगीचा क्या हुआ, सर्कल करेंगे हम बगीचा को, ये संज्ञा है। उसमें एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। यहाँ पर पेड़ और मधुमक्खियाँ ये भी एक संज्ञा ही है। मधुमक्खियों पर भी हम यहाँ पर गोला लगाएंगे। छत्ता, मधुमक्खियाँ यहाँ और है। उसके बाद छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थी। उस बगीचे में बहुत सी तितलियाँ भी आती थी। ठीक है, इस तरह से जो जो संज्ञा है उस पर हम गोला लगाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग पत्र पेटी में लिखिए। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। तो सेंटेंस देखिए यहाँ पर, करण को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। करण क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। माँ यहाँ पर जातिवाचक आएगा। उसके बाद भाववाचक में यहाँ पर क्या आएगा, पसंद। ठीक है, उसके बाद गरिमा के घर की सजावट बहुत पसंद है। यहाँ पर गरिमा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, घर, और यहाँ पर आएगा सजावट। चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे। यहाँ पर चाचा नेहरू, यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर क्या आएगा, प्यार। नेक्स्ट है सूरज निकलते ही उजाला हो गया। सूरज अभी भाववाचक में आएगा उजाला। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखी है। आगे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि आप नीचे लिखी स्थितियों में होते तो आपके मन में कैसे भाव आते। देखिए, चोट लगने पर क्या होता, दर्द। कक्षा में प्रथम आने पर खुशी। कोई वस्तु को खो जाने पर दुखी। अंधेरे में कमरे में अकेले रहने पर डर। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर घबराहट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है बताइए। अभी यहाँ पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पिक्चर यहाँ पर है। ये महान वैज्ञानिक थे। ये संज्ञा का कौन सा भेद आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आजकल नगर में बहुत प्रदूषण है, प्रदूषण ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीरता से लड़ी, वीरता ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर संज्ञा, ये जो चैप्टर है पूरा यहाँ पर देखा है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के टाइप्स हमने यहाँ पर देखे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर देखे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।